हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेनीवाल्स लाइफ। और फ्रेंड्स बताओ कैसे हो। आज आया हमारा शौर्य अपनी बुआ से मिलने। बोलो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। शौर्य आप किसको मिलने आए हो? बुआ नु। अच्छा बुआ नु। और अपने घरे कौन आया हो? कौन ने हो? आरती सरप्राइज! कौन आ गया? आरती दीदी। और आरती दीदी को मिलने के लिए उसके मामा मामी आए हुए हैं। और मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि वेलकम होगा। ये देखो जी, मामा मामी वेलकम करने के लिए केक लाए हैं, है ना। शौर्य है तो वेलकम करेगा अपनी दीदी का। अच्छा कैंडल लगा दो भाई। कैंडल लगानी मम्मा। हाँ फैमिली चैनल में बोलो भाभी। जय श्री श्याम। वेलकम होम आरती। वेलकम होम। थैंक यू। मामा मामी मेरे लिए केक लाए हैं। ऐसे दिखाओ नीचे। केक बड़ा प्यारा है जी। जिस चीज़ की मैंने आस नहीं की थी शायद, है ना। रात को हमने इसके पापा को कॉल किया कि एक केक ले आना आरती के लिए, लेकिन वो भूल गए काम के बीच में। और जब हमने आके पूछा तो उस टाइम शायद टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। फिर हमने कहा छोड़ो। तो अभी आरती बोली मम्मी चलो मुझे मंदिर जाना है खाटू जी के। तो हमने तैयारी की जाने की, लेकिन सरप्राइज हो गया कि मामा मामी आए। मेरी लाडो आ गई। आधी बीमारी इनकी ठीक हो जाएगी। क्यों? तूने मेरी टाइफिश कर दी। मैं फूक निकल गई मेरी सारी। बड़े लोग कहते थे मोटी होगी, खुशी मिल गई, खुशी मिल गई। खुशी कहीं नहीं गई, खुशी आज भी मेरे साथ है वो, लेकिन मेरी टाइफिश करने वालों ने कर दी। पर आज आधी बीमारी नहीं, पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी अब। हाँ ये है कि अब लड़की आ गई है जी, बहुत फर्क पड़ेगा चिंता मेरा। ज्यादा थी। आरती कैसा लगा 4 महीने मेरे बगैर? दिल तो नहीं लगा, बस एक था कि चलो काम करना है, कुछ सक्सेस जिंदगी में पाना है, तो बस काटना पड़ा। और मैडम रितु इंसा मैडम के बारे में कुछ कहना चाहो? उनके लिए तो कुछ कहना मतलब कि उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ये बात भी ठीक है। जाएंगे देखते अगर गए तो 14 तारीख को मिलाएंगे आपसे। सच्चाई है जी, जो इस लायक खड़ा करते हैं उनके लिए तो शब्द ही खत्म हो जाते हैं, है ना जी। और लोग कह रहे होंगे बिना मनी मन में है कैट होगी, है ना ऐसी। भाई मेरे मामा ने केयर की है। क्यों? मामा है तो जिंदगी है जी, बाकी दुनिया जो मर्जी समझे, है ना। और अब करते हैं जी वेलकम का थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको। हाँ आओ जी, मामा मामी ही करेंगे वेलकम। आओ जी। भाभी चाय पी रहे हो कि पानी पी रहे हो? बाद पी लियो। वेलकम आरती। थैंक यू बाबू। तेरे को अभी याद आई ये फोन चलाते को? दीदी का इसको याद आया। वेलकम भाई। मैं पढ़ा लिखा इंसान है। अरे देख ले मामा ने तेरी इंसर्ट कर दी। लो जी, वेलकम होम। काकू को खिलाओ। आ जाओ। अच्छा मुझे आना पड़ेगा। लो जी। पक्का तो चला लेके मारेगी मने। वेलकम टू काकू। फंस गया, तोड़ दिया उसने। जो कुछ हुआ था हाय हाय। मैं कौन हूँ बेटा? बाबा शाम है ना। ओ दीदी रोने लग गए। पागल है अरे गुरुपुर नहीं आज, गुरु जी का वैसे ही दिन है। ओए बाबू। माँ वैसे नहीं सबसे होता। बड़ी गुरु माँ ही तो होती है। मामू भी है। उसमें 2 माँ है ना, मामा में 2 माँ। तूने कहा था ना मम्मी जो बोलते हैं दुनिया उसे चुप कराना है। अब वो वक्त आया है, ठीक है। हमने रोके नहीं, हमने हंस के दिखाना है। हाल जो बन गया है ना उसको सेट करना है, ठीक है ना। रोके नहीं। शौर्य टेस्टी है। अच्छा पर मैं तो खाऊंगी नहीं। फ्रेंड्स आरती के साथ आज टाइम स्पेंड करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैंने आरती को ना एक रील भेजी थी वहाँ पर जब ये भिवानी में थी कि सावन आ गया है, चूड़ियाँ पहनने का टाइम है, हरी लाल चूड़ियाँ। मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए बाजार से जाके चूड़ियाँ ले आई है।
कहती मम्मी आज से एक छोटी सी ख्वाहिश से लेके मेरी माँ की वो हर ख्वाहिश मैं पूरी करूँगी जो मेरी माँ बोली। आवाज़ बंद हो गई। कह रही थी कि हर एक ख्वाहिश पूरी करूँगी। शायद आज मेरी माँ ने पहली ख्वाहिश मांगी थी रील के अंदर चूड़ियाँ, आज वो पूरी हो जाए। अब जो बच्चे ने छोटी पूरी कर दी ना ख्वाहिश, तो मुझे भरोसा है मेरा बच्चा मुझे लिए बहुत खुश करेगा। और बड़ा टाइम हो गया था ना, कॉमेडी रील्स नहीं बन पा रही थी, इंस्टा खाली, मेरा यूट्यूब खाली। अब खाली नहीं रहेगा जी, क्योंकि मेरा एडिटर वापस आ गया है और शायद ये शरीर की कमियां भी दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस एडिटर ने शरीर भी खाली कर लिया था। कहते हैं अपने अंग में से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ जी, बाकियों का मैं कह नहीं सकती। कि मेरे बच्चे हैं ना जो जी, मेरे बच्चे मेरे लिए बड़ा सोचते हैं। इसने जब मुझे देखा कि मैं बीमार हूँ, खाटू आती थी, मैं धीरे धीरे शरीर कम होता जा रहा है। अब तो देखो जी बहुत पतली हो गई हूँ, हाथ पैर भी पतले पतले बच्चों जैसे हो गया। और सारे टोकते हैं जी बस वाले। इस बार सभी बोल रहे थे चुटकाना के अंदर भी कि क्या थी दीदी और क्या हो गई। कोई बात नहीं जी, बाबा शाम ने श्वास दे रखे है, वो भी बहुत बड़ी बात है। कहते हैं जी ये मांस तो फिर दोबारा बन जाता है, कोई बात नहीं है, खाते पीते बनता रहेगा। श्वास बने रहने चाहिए। श्वास है, हड्डी है, हड्डी मजबूत रहनी चाहिए जो हम अपने पैरों पे कमा सकें। खाली सांसों से भी नहीं चलेगा ना, फिर तो बंदा पड़ा ही रहेगा मंजे में। खाली सांसों से नहीं चलेगा जी। बाबा इन हड्डियों में जान दें और कमाने के लायक रखे। अब तो काफ़ी हद तक थोड़ा अच्छा फील भी होता है, क्योंकि आज लाडो आई है तो बहुत कुछ फील अच्छा हो जाएगा। हेलो गाइस, जय श्री राम। अच्छा जी, कई कपड़े ही पहन लिया करो। आपको कैसा लगा दीदी से मिलके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप कहाँ देखा? कहाँ देखा बता? वीडियो कॉल। नहीं एक बात तो है, वैसे जैसे मम्मी भी मिलने करती थी माँ की, पापा ने इसलिए दोनों ने। और भाई आरती, अब आप बोलो। मेरे हाथों की आज सुबह खाना खा के आप रोए क्यों थे? कि पीछे का इतना बुरा हाल था कि जो चीज़ें मेरी फेवरेट थी ना वही मेरे मन से उतर गई। बस एक तरह की पेट भरने वाला काम था, सवेरे खाती थी ना, फिर भी कहने में संघर्ष किया गया है ना। कहने में टाइम इतना मुश्किल से निकाला है बस। वो तो है, तो बस मामा के प्यार और लाड ने इतना बिगाड़ दिया। बिगाड़ वीडियो दिया। कॉल करो फ्रेंड्स। है ना? वीडियो कॉल करो। सही बात है जी। माँ ना हो तो मामा है, उन्होंने मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। और कहते हैं जहाँ माँ के दो शब्द बन के ही मामा बनता है। और ज़रूरी नहीं होते कि जी खून के रिश्ते सब कुछ होते हैं। वो मेरे खून के रिश्ते में ना होके भी उन्होंने एक माँ नहीं मामा की दोनों की कमी पूरी करी है। चुलकाना के अंदर जब आरती ने रोना शुरू करा, मेरे को इतना पता था कि भाई भी रो रो के पागल हो जाते, लेकिन उन्होंने मेरी हालत देखते हुए रोए नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर मैं रो पड़ा तो शायद नीतू की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं रोता नहीं देख पाती। यही रोने लगी जब भी मेरी तो तबीयत ऐसी होने लगी थी, क्योंकि मुझे वक्त याद आने लग गया भैया मेरे साथ क्या क्या बीत रहा है ना। न जाने किसकी ऐसी नज़र लगी, कहाँ मैं लेट गई। फ्रेंड्स मेरे नाखून टूट गए। मम्मी फ्रेंड्स भी सोचेंगे सीरियस होते होते तो पागल हो जाती है। गाइस ये दीदी की गोदी में बैठा है नन्ना मुन्ना बच्चा। आज आज इसको प्यार मिलेगा। कल से ये स्कूल से जब आएगा, इसका होमवर्क पूरा नहीं होगा और ये फ़ोन चलाएगा तो यही दीदी इसकी पिटाई करेगी। हे क्या होता है? क्या कर रहे हो? पपीता बढ़िया है, पपीता खाओ। वो भी मैंने बोला इनको खाने को और मैं पूछ रही हूँ। आरती ने बोला मैं ठीक कर लूँगी। सुबह भी नाश्ता नहीं कर रहे थे, इनको नाश्ता कराया। फालतू की टेंशन लेंगे तो हम कहाँ से ठीक होंगे ना। सुबह से हंसा के पागल कर रखा, पूछ लो तो। आज दिख रही ना चमक चेहरे पे। ऐसे पहले सारे दिन पड़े रहते थे। दुनिया की जो टोक लगी थी ना वो हटानी है। रंग भी काला हो गया, शरीर भी पतला हो हाँ, भी गया। हाय काला मोटी हो हाय गया। मोटी हाय मोटी। मैं भी काला हो सुखा के गया। धर दिया दुनिया ने मेरे को। रोज जल्दी फोन करके बोलती है आरती आज ऐसा हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, डॉक्टर ने ऐसे दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। और जब हद से ज़्यादा हो गया तब तो मेरे से भी नहीं रहा गया। फिर मैंने मम्मी को कहा कि ये बस जो जा रही है इसमें मेरे को छोड़ा ना, मेरे से नहीं रहा जा रहा। डॉक्टरों ने दवा दे दी। अब डॉक्टर ने जब फिर एक दिन पहले ये रो रहे थे ना कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो इन्होंने ही आना था मेरे को लेने। तो 23 को हाँ, मैंने तो मेरी मैम से भी कहा था कि मम्मा आएंगे मेरे, वो भी पूछ रहे थे तेरी मम्मा आने थे। मैंने कहा वो बीमार हैं इस करके मेरे को जाना पड़ रहा है। कहते चलो ध्यान रखना। 23 को जाना था जी आरती को लेने के लिए भिवानी, और पूरी कोशिश थी मेरी। ऐसे में तबीयत जब आपको पता ही था जी बहुत दिन से दिल्ली चलती थी, तो
तो उस दिन मेरे ख्याल से चुरकाना की बस 20 को जानी थी, 18 को डॉक्टर ने मेरे को हॉस्पिटल में बुलाया था। डॉक्टरों ने जब बुलाया, उन्होंने मुझसे जो रिपोर्टें पुरानी देखी, तो उन्होंने जो दवाइयाँ खाने के लिए कहा, उन्होंने फिर दोबारा से टेस्ट कराए, तो उसमें मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। मैं बड़ी खुश थी। डॉक्टर ने बोला एक अल्ट्रासाउंड होना जी आपका, वो यानी कि लीवर का था, कोई शायद ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका। तो वो लीवर का जब वो टेस्ट 2000 रुपये में उन्होंने करवाया, चलो 2000 की तो बली है, भैया बोल रहे अगर 2 लाख भी लगते तो वो भी तो करने ही पड़ते ना। अरे जान से बढ़कर थोड़ी है कुछ इतना। लेकिन वो रिपोर्ट जब आई, मैं रेड जोन में, डॉक्टर ने बोला कि रेड जोन के अंदर 280 होता है, आप 328 पे खड़े हो, अगर अब भी आपने केयर ना करी तो लीवर डैमेज हो जाएगा। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। डॉक्टर बोले भी कोई बात नहीं, आप केयर करो। तला फला तो देखो जी, जब से शुगर हुई है वो मैंने बंद ही करा हुआ है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं खाती चीनी। देखो लोग कहते हैं चीनी थोड़ी सी एक दाना कैसा होता है वो नहीं खाती। तली कोई चीज़ मैं मुंह में नहीं लगाती। पहले मैं बड़े शौक से बर्गर खाती थी, कुलचा खाती थी, लेकिन अब 3 महीने हो गए मैंने वो चीज़ें भी नहीं खाई। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये फैटी लीवर फिर मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करा। कहते हैं कि जिसको शुगर होती है उसको ऑटोमेटिक फैटी लीवर होता है, लेकिन मेरी तो शुगर भी नॉर्मल है, 119 है, 121। ये कोई शुगर थोड़ी ना है, डॉक्टर इसको नॉर्मल मान के चलते हैं। कहते हैं जो कर्मों में लिखा होता है वो होना होता है ना। मैं तो एक बात जानती हूँ जी, वैसे तो मेरे बाबा शाम ने अभी तक मेरी आँख नहीं दुखने दी। जिस टाइम रिपोर्ट आई और हम हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है प्रमोद मित्तल है ना, आप भी जानते होंगे, मॉडल टाउन के डॉक्टर है, तो उन्होंने एकदम में मुझे ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला कि आप चल कैसे रहे हो, आपकी कंडीशन इतनी डाउन है। मैं नॉर्मल बैठी थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा बीपी डाउन है। कहते बीपी डाउन नहीं है, आपका लीवर डैमेज होने पे खड़ा है, आप रेड जोन में हो, आपकी ऐसी कंडीशन के इंसान से चला भी नहीं जाता, आप चल कैसे रहे हो। मेरे बाबा शाम में इतनी कृपा है, देखो उसकी इतनी दी हुई कृपा कि मैं रेड जोन में थी और मैं बड़े तरीके से काम भी कर रही हूँ, चल फिर भी रही थी, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन सिर्फ दिक्कत उस टाइम पे आई कि ना जब पता लग जाता है बंदे को कि हाँ मेरी रिपोर्ट में मुझे ये है, उस टाइम पे थोड़ा सा धक्का सा लगा। और वो धक्का भी क्यों लगा, गली में ना चोर आ गए थे एक दिन पहले, 18 को शायद डॉक्टर को जाना था, तो 17 की रात को गली में चोर आ गए थे। मोहल्ले वाले चोर को पीट रहे थे। वो चोर बड़ी तेज़ी से चिल्ला रहा था, रामजान उसको चोट ज़्यादा लग गई थी है ना, वो मेरे दरवाजे के आगे बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था। और मैं तो वैसे ही बीमार चल रही हूँ। मैं जैसे ही लेटी ना, इसके पापा थोड़ी देर पहले मेरे पास आके लेटे हुए थे, तो माई भी सो रही थी, काका भी सो रहा था। तो इतने में ना माई भाग के गई, तो मुझे ऐसे लगा कि इसके पापा मैंने देखा फिर बेड पे इसके पापा नहीं थे। मैंने कि भैया इसके पापा को कुछ हो गया। मैं भागी एकदम, मैं जैसे भागी वॉशरूम की तरफ, लेकिन इसके पापा वॉशरूम पे नहीं बनने पे खड़े थे, नीचे से चिंग आड़ा हो रहा था। जब मैंने नीचे देखा ना लोग चोर को मार रहे थे, तो खड़े के अंदर ना मेरे को ऐसे लगा जैसे खून का पानी बन गया और मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई और मैं ना बड़ी मुश्किल से चल फिर के बेड पे आके लेट गई, मेरे से उठा ही नहीं गया। इसके पापा देखना है भी, ये बाहर आई थी, बाहर से वापसी क्यों नहीं आई। जब आके देखा तो मैंने उनको धीरे से बोला कि मेरे पैर ऊपर करो। जैसे ही इन्होंने पैर ऊपर उठाए तो धीरे धीरे मेरे को अच्छा सा फील तो होने लगा, लेकिन जो धड़कन थी ना वो काबू नहीं आई। मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे सिर पे ना मौत खड़ी है। कहते हैं ना, चलो कहना तो नहीं चाहिए, कि कहते हैं सच्चाई है किसी ने कि किसी की नज़र ऐसी होती है जो पत्थर को भी फाड़ देती है। मैं तो खैर की इंसान हूँ। जाते जाते एक पर्सन मेरे घर पे बोल के गई थी कि बड़ा मोटापा आ रहा है, पता नहीं ऐसा क्या खाती है, ऐसा क्या करती है। तो वो लैंग्वेज वो सुनने वाला समझ गया होगा उसने कौन बोल के गया था मेरे घर पे। ये होली के टाइम पे, लास्ट टाइम पे जो वो औरत मेरे घर आई थी, ये बोल उसी के हैं, कोई और अपने ऊपर गलत ना ले। तो बड़ा उसने मेरे ऊपर गंदे एलिगेशन भी लगाए। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे बाबा शाम को पता है मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। तो जैसे इन्होंने पैर उठाए 10-15 मिनट तक तो मुझे अच्छा फील हुआ। तो माही ने शायद वो थोड़ी सी ना अफीम किसी ने दी थी, वो इतनी सी बड़ी सी नाम की, वो भी मुँह में रख दी। तो मैं सो गई। मैं सुबह उठी, मेरी धड़कन सेट रही। रवि भैया मुझे हॉस्पिटल ले गए डॉक्टर के पास, वहाँ मेरी धड़कन धक धक धक, बीपी मेरा ऊपर वाला 90 नीचे 60। डॉक्टर कह रहा बीपी बड़ा डाउन है। घटती रही। शाम को ECG भी हुई, हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, दर्द छाती में बढ़ता जा रहा था, पीछे जा रहा था, तो ऐसे लगा था जैसे अटैक पड़ेगा, बीपी सा घट था। तो फिर हमने ECG कराई, ECG नॉर्मल आई, लेकिन उसके अंदर मेरी पल्स रेट बढ़ी हुई थी। तो फिर चौक वाले हैप्पी वीर जी ने पल्स रेट देखी तो कह रहे हाँ काफ़ी बढ़ी हुई है। सांस ही नहीं आ रहा था, ऐसे लग रहा था धक 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 धक, जैसे वो रात को चोरों का जो
धक्का मेरे अंदर लगा ना, वो एकदम लगा रह गया। तो फिर हैप्पी भैया ने दवाई दी, उससे मुझे बड़ा आराम आया। और अब उन्होंने जो बताया है कि मेरे लीवर के ऊपर जो चर्बी चढ़ी हुई है, तो उन्होंने मुझे ऑयली खाना बोला हुआ है कि मैं खा नहीं सकती, तला खाना नहीं खा सकती, है ना, जैसे कि घी, जैसे लोग, मैं तो कभी ज़िंदगी में कोली के ऊपर वो घी डाल के नहीं खाया, वो मुझे तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता। घी वैसे मेरा फेवरेट है कि मुझे रोटी भी लगा के खाना अच्छा लगता है वैसे, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया। अब कभी घिया, है ना, हल्का सा तड़का मारा, काली मिर्च वगैरह ये वो खा लिया, तोरी खा ली, पालक कच्चा खा लिया, ये चीज़ें चल रही हैं जी। इसके करके ये है कि जी फ्रूट्स खाने के लिए डॉक्टर ने बोला हुआ, कंडीशन मेरी डाउन है। मेरे को 10 से 12 दिन हो गए मैं काम नहीं करती, मैं बेड रेस्ट पे हूँ। डॉक्टर ने पूरा प्रॉपर बेड रेस्ट बताया था। फिर भी मेरी जो बस खड़ी थी चुलकाना धाम, जो मुझे 2 बसें निकालनी थी, वो मैंने निकाली। वहाँ से आके परसों रात को आए थे, कल मुझे थकावट रही है सारा दिन, और यानी कि मैं काफ़ी हद तक अब ठीक हो गई हूँ। और आरती आ गई है तो अब मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि बच्चा, एक माँ हो और एक बच्चा अकेला काम कर रहा हो और इधर मैं बीमार हूँ, तो मेरा ध्यान ना आरती की तरफ पड़ा रहता था कि जब ये फ़ोन पे कहती थी मम्मा मेरा बीपी डाउन है, तो मैं ये सोचती थी मैं क्या ऐसा करूँ जो मैं अपने बच्चे के पास पहुँच जाऊँ, है ना। वैसे भी मेरे को आज पता चल गया कि आरती के बिना मैं नहीं रह पाऊँगी, है ना, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों को बहुत प्यार करा जी। मैंने मेरे बच्चों में कभी फ़र्क नहीं करा, ना कभी बड़ी में ना कभी छोटी में। मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे एक बराबर हैं। ना ही कभी मैंने ये सोचा कि मैं मेरी छोटी को प्यार नहीं करूँगी, मैं मेरी बड़ी को नहीं करूँगी, मैं बड़ी को ज़्यादा करती हूँ। मेरे लिए मेरे तीनों बच्चे बराबर है। अगर आज आरती की जगह मेरी माई भी काम सीखने गई होती तो मेरा उतना ही कलेजा फटता जितना मेरी आरती के लिए फट रहा है। यह माई को भी पता है कि पार्क के अंदर झगड़ा हो गया था। तो देखो जी, अगर मैं ये सोचूं मेरी बड़ी बेटी से मेरा ज़्यादा प्यार है, तो मैं तो कहती पिट रही है जी, पिट रही है भाई ये बात नहीं है। झगड़ा हुआ, मेरी तो जान निकल गई, मेरे बच्चों को ही मारे। देखो ये माँ के सबसे बड़ी माँ असल वही होती है। ये बात का आज मैं जवाब दूंगी। आप कह देते हैं कि व्लॉग के अंदर बहुत कुछ सुना देती है, सॉरी, लेकिन मैं सुना नहीं रही। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी, अगर कोई बच्चा तंग है, परेशान है, बाहर का बच्चा आके मेरे बच्चे के बारे में मुझे कुछ कहेगा ना, मैं बीच में से टुकड़े कर दूंगी। मैं खुद चाहे लाख उसे गंदा कहूँ, बुरा कहूँ, कुछ मर्जी कहूँ, मैं अकेली कह सकती हूँ। आपस में ये दूसरे एक दूसरे को भी नहीं कह सकते। ये नहीं है कि मैं गलत बोल सकती हूँ तो मेरी छोटी को क्या मेरी बड़ी की बेइज्जती करते हैं, या मेरी बड़ी का हक है मेरी छोटी की ताने मार दे मेरी लड़की को। ना जी ना, मैं अकेली वो मर्जी कुछ कह सकती हूँ, मैंने जन्म दे रखा है। लेकिन बाहर का बंदा मेरे बच्चों को कोई कुछ कह जे, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपने ही बच्चों को गाली दिलाने के लिए घर के अंदर 10 दिन पनाह देते हैं और बराबर बिठा के गालियाँ दिलवाते हैं और पास बैठ के गालियाँ दिलवाते हैं। ऐसी भी माएँ होती हैं। लेकिन मैं वो माँ हूँ जिस दिन मेरे घर के अंदर खड़े होकर मेरी आरती या माई को किसी ने गाली दे दी ना, उसके इतने टुकड़े करके रवाना करूँगी शायद वो घर तक भी ना पहुँचे। मेरे को कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे बच्चों से। मैंने एक बच्चे से प्यार नहीं करा। और मैंने मेरे काके को ये संस्कार दिए हैं कि तेरे लिए तेरी दोनों बहनें बराबर हैं। गिले शिकवे चलते हैं, कभी किसी बहन से मन में तेरे लिए मटाव भी आए ना, उस मटाव को अंदर रखियो, कभी जाहिर मत करियो। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं, वो कई चीज़ों में कमेंट डाल डाल के ना शो करते हैं। करते रहे एज यू विश। बाबा शाम है, मैं खुश हूँ, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन है ना, मैं आज भी ये कहूँगी, हे मेरे श्याम प्रभु, सदा सबको खुश रखियो। इतना पैसा दियो, इतना पैसा दियो कि मुझे भूल जाए, हर परेशानी इनके घर से दूर हो जाए। बाबा श्याम, मैं हर बार ये तेरी कसम खा के कहती हूँ, बाबा तू तो गवाह है, मैं हमेशा खाटू में बोल के आती हूँ कि बाबा लाख कोई मेरा बुरा चाह रहा हो, लाख कोई मेरे बारे में गंदा सोचता हो, गंदा बोलता हो, आपस में बात करता हो, लेकिन बाबा श्याम उसे रंग लगाइयो, उसमें इतना पैसा दियो, हर घर की कमी दूर कर दियो, दुख दूर कर दियो। चाहे उनका दुख मेरे पे आ जाए, शायद वो आ भी रहा होगा। तो जब भी बाबा ने एकदम में झटका दिया है मुझे, जो क्योंकि मैंने खुद मांगे थे कि बाबा उनके दुख भी तुम मेरे को दे दियो, उनको सुखी कर दे, शायद वो सुखी हो जाए तो मुझे भूल जाए। मैं आज कैमरे के आगे बोल रही हूँ, नहीं ये बातें कभी बोलती नहीं हूँ। मैं सबसे अरदास करती हूँ कि मुझे भूलने की कोशिश करें, बस हाथ जोड़ के विनती थी, मुझे भूलने की कोशिश करें। मैंने बाबा से अर्जियाँ लगा रखी हैं, सबके घरों के दुख दूर हो जाएंगे, सबके शरीर सही हो जाएंगे, काम धाम सही हो जाएगा, लेकिन मुझे बख्श दो, बस बख्श दो। बंद करके दोबारा बनाओ, खराब कर दूंगी व्लॉग में। मैं क्यों खराब करेगी? खराब माही तो सवेरे ऐसे 5 बजे के अलार्म लगाती है, अलार्म लगाती है 5 बजे से 5 बजे, 5:15, 5:30, 5:30 के बाद किया हुआ 5:45, 6, 6, 6:30,
10 बार अलार्म बजता है, बंदी उठती है 7:15 बजे, Friends- प्रेस करती है, सूट नहाया धोया निकल देती है। आज मैं उठी हूँ 7 बजे। वो तब उठी है ना बाकी रोज उठती हूँ मैं 5 वो बजे। क्यों उठ गई है, इसको पता है बंदा आ गया वो संभाल लेगा। हाँ। लेकिन ये उड़ा कि बंदा थका रहा है, उसको भी तो रेस्ट की जरूरत है। 4 महीने से बच्चे ने सो के नहीं देखा, इतनी मुश्किलों से वक्त काटा है। आप खुद जाएगी ना कुछ सीखने के लिए और 4 महीने बाहर की जिंदगी जिएगी, जब आके कहेगी मम्मा प्लीज मुझे कुछ घंटे सो जाने दो। और मेरी दिली ख्वाहिश है मेरी आरती कम से कम भी 10 घंटे आराम से सोए। कल आते ही सारा काम बताओ कितनी काम कल करा है। सारी मेरी लड़की ने आके सफाई करी है घर की, क्योंकि माई खाना वाना सब बनाती थी। देखो जी तबीयत मेरी उस टाइम से खराब चली आ रही जब आरती गई थी, क्योंकि होली वाले दिन से मैं हॉस्पिटल में थी। आरती का जाना देख लो, मेरा बीमार होना देख लो। इस लड़की ने घर संभाला, बेचारी ने बुरा बाबला जितना संभाला गया वो लड़की संभाला है, ठीक है ना भाई। खाना भी बनाया है, बर्तन बुर्तन भी धोया है, पोछे पुछे कम लगाए लेकिन करा है जी। अब उसने कल देखा दीदी आ गई है, दीदी ने आते पहले सारी सफाई करी है, इसके साथ लग के सारी सफाई करी। माई झाड़ पूछ करते हैं, जिसने किचन साफ करी उसने सारा घर करा। हालांकि इसके पीछे से उसने 1-2 बार झाड़ पूछ करने की कोशिश की है जितनी से हो पाती थी। एक दिन तो मेरे ख्याल से तुम चुलकाना बस ले गए थे, चुलकाना बस लेके गए तो भैया पीछे से झाड़ पूछ मैंने कर दी, सारे जाले वाले उतारे। उस दिन मैं कहा रसोई बच्चे से नहीं होती है ना, बच्चा अकेला खाना वाना भी बनाता है। और मैंने तो भैया आज एक बात और बताऊंगी जी, मैंने मेरी लड़की को बड़ा मिस करा। मैं जब भी इसकी फ़ोटो देखती थी ना, शायद ये फ़ोन पे वीडियो कॉल पे होती थी, उसके बाद इसके फ़ोन काटने के बाद मैं इतना रोती थी ना, इतना रोती थी। मेरे को भी होता था भी हाय पता नहीं कितना संघर्ष है ना। जब कितना दीदी संघर्ष। शुरू में गई थी पता कैसे है क्या होता है, एक ससुराल में जाते हैं ना तो उसमें टेंशन क्यों नहीं होती कि चलो लड़की के साथ उसका पति है, अच्छा टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, हंसेंगे बोलेंगे, टाइम अच्छा निकल जाता है। एक बच्चा काम जब सीखने जाता है ना तो उसके साथ कोई इक्साबाजी चल रही होती है, झगड़े हो रहे होते हैं, बच्चा बीमार हो रहा होता है, बेचारा मामा 30 किलोमीटर दूर बैठा है, उसको फ़ोन कर रहा है मामू बीपी डाउन है, बेचारा तो एकदम से आने से रहा, वो टाइम मुताबिक ही आएंगे। बच्चा तड़फ रहा है, माँ बार बार फ़ोन कर रही है मेरे बच्चे को नींबू पानी दे दो, मेरी बेटी को डॉक्टर पे ले जाओ। तो ये धड़कन ना मेरी बढ़ती चली जाती थी चलते, मैं इसकी टेंशन हद से ज़्यादा लेती थी। और जब ये सुबह पैदल जा रही होती थी तो मैं ये सोचती थी हाय नीतू तू अभी तक बिस्तरे में लेटी पड़ी है ना, रेस्ट पे बता रखा है, और लड़की तेरी सड़कों में पैदल। और कितना दूर अपने यहाँ से लगा लो तुम दुख निवारण दूर तक, लड़की मेरी पैदल जाती थी एक 20 रुपये बचाने के लिए। पैदल आते थे। संघर्ष ये कोई कोई कर सकता है। लोगों को लग रहा है ना कि आरती गई है, फीस दे रखी है रितु इंसा पे और अच्छा खा रही होगी। माँ मेरी लड़की ने खुद ने पोल के पका पका के खाए हैं और लोगों को खिलाए हैं। सेरे 4-4 तवे की मशीनें चलाई हैं, इंस्टीट्यूट पे लगे चलाई हैं, और पीजी के ऊपर शाम को रात को 4-4 बजे तक मेरी लड़की ने होमवर्क पूरा करा है। ये हिम्मत कोई कोई मार सकता है। इन घरों के बच्चे तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे जिनको बहुत लल्ला पुच्ची मिलती है। टॉर्चर तो बहुत कर लेती है दुनिया, लेकिन करना आसान नहीं होता। जिनको पोल के मिलते हैं ना बैठे बैठाए हैं, मेरे बच्चे ये मेरे बच्चे वो फलाना, ये संघर्ष नहीं कर सकते। एक बार इन्हें बाहर निकाल लो तो सही, चौथे दिन बाप पाएगा लेके आना ना भैया मेरी लड़की के तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संघर्ष किसको बोलते हैं, पहले माँ ने करा, माँ को देख के बच्चों ने करा, समझ गए। और मैं झूठ नहीं बोलती जी, वैसे कुछ भी हो कैसा भी हो, मैंने मेरे माँ बाप का भी संघर्ष देखा है। अगर उन्होंने करा तो मैंने करा, सब्र करा उन्होंने करा तो मैंने भी करा, मैंने करा तो मेरे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पीछे से पीछे बच्चा सीखता था। ये तो है नहीं कि मैं कोई जन्म इस घर में आई हूँ तो मैंने संघर्ष करा या मेरे ससुराल वालों ने सिखाया। मेरे माँ बाप ने मेरे को इतनी अकल दे रखी थी कि बेटा गरीब भी हो चाहे कुछ भी हो अपना घर नहीं खराब करते। हमने जितना सहा है वो हमें पता है। संघर्ष मैंने बहुत करा है जी, क्योंकि मैंने उनको अब टाइम देखा है, मैंने मेरे माँ बाप को काम करते देखा है, उनकी रातों की नींद उड़ाते देखा है। मैंने देखा है मेरी माँ हम सोए होते थे, मेरे पापा और मेरी मम्मी सवेरे 4-4 बजे उठ के काम कर रहे थे। दिवाली वाली रात पे वो छतें धो रहे होते थे, है ना। तो मैंने मेरा पूरा बचपन याद है कि मेरे माँ बाप बड़े मेहनती थे। वो मेहनती थे तो आज हम भी मेहनती हैं, ठीक है। लेकिन आज बच्चा हमारा आया है, मैं तो बाबा से ये कहूँगी बाबा अपना आशीर्वाद और अपना हाथ हमेशा मेरे बच्चों के सिर पे रखियो, इनकी सद्बुद्धि ऐसा सीधी रखियो, क्योंकि एक नाम बनाना है ना। जो सपने मैंने देखे थे मैं पूरे नहीं कर पाई, वो ये पूरे करेगी, ठीक है। जरूर नहीं होती कि एक बेटा पैदा हो तो वो सपने पूरे करता है, अगर बेटियाँ भी हो तो वो भी सपने पूरे करती हैं, अगर उसे बेटा मान के चलो। बिल्कुल मेरे लिए मेरी यही तीनों बेटे ही हैं, एक तो है ही है, 2 ये भी बेटे ही हैं। क्योंकि देखो अगर ये दूर गई थी इसने पूरा घर संभाला हुआ था, है ना। इसीलिए हाथ जोड़ के जी सभी बच्चों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने माँ बाप को समझें
उनको ये जाने कि उन्होंने बेचारों ने कैसे संघर्ष करा है ना। जैसे मेरी आरती ने ये सोच लिया था कि मेरी मम्मी ने कितना संघर्ष करके मुझे आगे तक लाई है ना। अगर बच्चों ने सोचा तो आज कर रहे हैं ना। यही सारे बच्चों से कहा जाएगा, अपने माँ बाप की तरफ देखो, उन्होंने कितना संघर्ष करा, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, और कुछ लायक बन के दिखाओ, है ना। घरों को छोड़ के जाना सौखा नहीं होता। आज अपन मासी नानी मामे के घरों में भी रहने चले जाते हैं ना, तो कोई 2 दिन भी रखता है ना, तो वहाँ से भी रो के बच्चा भाग आता है कि नहीं वो बात नहीं है। बच्चा 4 महीने रह के आया, उससे पूछ के देखो उसने रातें कैसे काटी होंगी, इसने दिन कैसे काटे होंगे। इंस्टीट्यूट पे रोटी लेके जाती थी, रोटी भी नसीब नहीं होती थी, काम काम काम। इसका फ़ोन आना, मम्मा मेरे को घबराहट हो रही रोटी है, खराब हो जाएगी, मम्मा मेरी रोटी खराब होगी, मम्मी इतनी गर्मी है मेरी सब्जी खराब होगी, डेली खराब हो जाएगा। डेली खराब होती थी। मैं तो कहती थी रो मत, जा तू बाहर से कुछ खा ले, मैं पैसे गूगल पे कर दूंगी, ए जा मैं पैसे लड़की मेरी भूखी काम पे लगी रहा करती थी, डेली बीपी डाउन होता था, लेकिन मेरी लड़की ने पैसे खराब नहीं करे एक दिन मामू भी। ने लेकिन दिला दिया। हाँ, मामू ने कभी कुछ दिला दिया, दवाई दिलाने गए, आ जाया करते थे हफ्ते हाँ। में 2-3 बार, वो ले जाया हाँ, करते कभी थे। मामू आ जाया करते थे, तो बेचारे कभी आए तो देखो खाली तो कोई भी नहीं आता है ना। वो तो बहुत ज़्यादा समझदार है कि बच्चा बीमार है या किसी काम के लिए जाना है, कोई भी काम पड़ता था तो जाते थे। वैसे डेली तो कोई नहीं जाता, कोई बेला नहीं होता, तो बेचारे वैसे ही टाइम नहीं होता उनके पास। कभी उनको टाइम मिलता था तो आरती के बाद जाते थे, तो आरती को ज़रूर कुछ ना कुछ खिला दिया करते थे कि बच्चे के मन में ना आए कि मैं मामा के यहाँ आऊँ और मामा ने मुझे कुछ खा लिया, क्योंकि वो बिजी पर्सन है। उसके लिए बेचारे के लिए तो खाटू आने के लिए 2 दिन निकल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, फिर भी वो बेचारे आते हैं, है ना। पर लेकिन बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये होती है कि साथ खिलाने पिलाना नहीं, उनका जो साथ सिर पे हाथ बना हुआ था ना, वो ज़रूरी था, और वही चला है जी। आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नील भैया का, जिन्होंने मेरे बच्चों को समझा और हमारे साथ खड़े हैं, है ना। और भाभी भी अच्छी है जी, भाभी बहुत नाइस है, वो बच्चों को समझती है, प्यार करती है, मुझे भी बहुत प्यार करती है जी, मेरे को कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। उनका फ़ोन आता है, मेरे से बहुत सुंदर तरह से बात करते हैं, और बच्चे भी बुआ जी करते हैं, बहुत प्यार मिलता है इस परिवार से, ऐसी कोई बात नहीं है ना। खाली अनिल भैया नहीं, परिवार ही अच्छा है जी। कहते हैं ना माँ बाप अच्छे हो तो बच्चे आप ही अच्छे होते हैं, उनकी फैमिली अच्छे हैं तो भैया भी अच्छे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आरती तो रह के ये आरती को तो पता है हाँ, सारा सब अच्छे। कि भिवानी के अंदर नेचर बहुत अच्छा है इंसान का। आरती ने 4 महीने काटे हैं, है ना। बिना घूमे भिवानी घुमाए पूरी। हाँ, देखो कोई बच्चा बाजार का सामान लेने जाएगा, ऑटो करेगा, ये करेगा, मानोगे वहाँ के बाजार इतने दूर दूर, मेरी आरती अकेली पैदल, जिसको मैं कहती थी ये चौक तक पे अकेली नहीं जान दूँगी ना भैया, माई को साथ लेके जाइयो, तेरे पापा को आने दे, उसको साथ लेके जाइयो, मैं अकेली नहीं भेजूँगी। ये वही आरती है पूरी भिवानी के अंदर, जहाँ भी जाना है लड़की ने मेरी ने पैदल धक्के खाए हैं, पैदल। आज इस हासी गेट कपड़ा लेने जा रही हूँ मम्मा, आज उस वहाँ जा रोहतक चौक जा रही हूँ मम्मा, आज वहाँ जा रही हूँ मम्मा, अकेली फिरती थी, अकेली कपड़ा खरीद, ये ला वो ला, सारा करती थी सारा। आज इसको पता लग गया कि मैं सुबह मेरे से कह रही, मैंने कि मम्मी जूस ला देती हूँ, मैं पागल है कि अकेली जाएगी, कह रही मम्मी इतना घूम लिया ये अकेली, अब कह रही अकेली जाएगी। बात वही आती है जी, संघर्ष करो तो अपने माँ बाप को देख कर करो। जब दीदी नहीं थी मैं भी घर से नहीं निकला करती थी। लाख माँ बाप के पास पैसा हो, पैसा ऐसे तो नहीं आया, उन्होंने भी तो संघर्ष करा है तभी पैसा आया है ना। पता नहीं शरीर तोड़ काम करते हैं तभी आता है ना। तो उसको ये सोचो, जरूरी नहीं कि हमारे माँ बाप तो पैसे वाले तो गरीब थे, इन्होंने संघर्ष करा था। पैसे वाले भी पैसे वाले तब बनते हैं जब वो संघर्ष करते हैं, ठीक है ना। वो अपने मुताबिक संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने मुताबिक। कहने सबको को मेरी समझो, मैडम सबको। को देख लो, कुछ भी नहीं अब आप करो। ये देखो रितु इंसा मैडम को देख लो जी। आज रितु इंसा मैडम का अगर नाम है, छोटे से काम से यहाँ पदवी तक पहुंची है, उसने कितनी मेहनत करी है, कितना संघर्ष करके आज वो औरत यहाँ पहुंची है, ऐसे नहीं बन ज्यादा गई। संघर्ष किया उन्होंने। वो आज कई अगर हम बार- भी चैनल चला रहे हैं तो साल से ऊपर हो चुका है इस चैनल के ऊपर काम करते हैं। हालांकि मैं तो इतना गौर भी नहीं करती, अब गौर करेंगे क्योंकि आरती आ गई। उस टाइम पे मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी कि चैनल के ऊपर भी अगर काम करेंगे, शिद्दत लगाएंगे, तब जाके चैनल हमें कुछ देगा। जब तक चैनल पे काम ही नहीं करेंगे तो कुछ बनेगा कैसे, है ना। हर चीज़ पे मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे बच्चों से यही आस है जी, अपने अपने माँ बाप को समझो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, ये फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो। इनसे हमें कुछ नहीं मिलना, सारी ज़िंदगी पड़ी है इन कामों के लिए। और बिल्कुल जी, आप करते हैं जी व्लॉग को बंद। आ गया है बोल व्लॉग को बंद करने का टाइम। जय श्री श्याम जी। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय श्री श्याम। बाय।